Everyone. Myself, Dr. Asutosh Pandey. I am family medicine resident doctor, and thank you, ma'am, for inviting me for the session on the diabetes mellitus and its growing pattern in the India and world. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सप्रेस के और टीम को कंग्रेचुलेट बोलना चाहूंगा क्योंकि जो ये कर रहे हैं अभी हेल्थ रूरल हेल्थ के लिए वो एक फैंटास्टिक वर्क है जो कि आने वाले टाइम में इंडिया को रूरल हेल्थ में काफी सपोर्ट करेगा। इन्होंने इंडिया के वो गांव जो ऐसे इंडिया के ऐसे गांव जो दूर दराज में जहाँ पे एक क्वालिफाइड डॉक्टर का मिलना बहुत मुश्किल होता था, वहाँ के लोग घर बैठे बैठे एक फोन कॉल से शहर के बड़े डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट है, इन सारे लोगों से फोन कॉल पे ही कंसल्ट कर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि आप केवल ट्रीटमेंट करने में लोगों का फायदा पहुंचाते हैं, लोगों को आप अवेयर करते हैं कि किसी रोग से कैसे बचा जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके लिए आपको इस माइंड ब्लोइंग वर्क के लिए आपको पूरे रूरल एरिया के जितने सारे हेल्थ वर्कर हैं, स्पेशली वी डॉक्टर्स फ्रॉम अर्बन एरिया, वी ऑल थैंक यू। में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि आप बताएं कि हमारे घरों में एक चीज आजकल कॉमन क्या रही है, क्या कॉमन है? हाँ, हम सब हम सारे लोगों के घरों में एक एक डायबिटीज पेशेंट तो है ही, किसी के दादा हैं, किसी के फादर हैं, कोई स्वयं है। तो इस तरह से हमारे आजकल के फैमिली में हर एक घर में एक डायबिटिक पेशेंट है। तो एक डेटा आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 1980 में अपने इंडिया का पॉपुलेशन अबाउट 75 करोड़ था। फिर वो 2070 में डबल हो गया, डबल समवेयर इन 130 करोड़। उस समय डायबिटीज 1980 में डायबिटीज के 1 करोड़ पेशेंट थे, और जब 2017 का डेटा देखा गया तो उस समय 7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट मिले। तो आप ये समझ सकते हैं कि अपनी पॉपुलेशन तो डबल हुई, बट ये जो अपने डायबिटीज पेशेंट हैं वो 7 टाइम्स बढ़ गए। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इंडिया जो ये डायबिटीज का रेस है इसमें सबसे आगे है। सबसे आगे मतलब हम नंबर 1 पे हैं, नंबर 1 पे हैं डायबिटीज केसेस के मामले में। मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस जो देखने को मिल रहे हैं वो इंडिया में है। तो ऑन सडन इतने सारे डायबिटीज केसेस कैसे आए? इसी टॉपिक पे एक्सप्रेस क्योर की टीम ने हमें इनवाइट किया है बात करने के लिए आपसे। ये पूरे टॉपिक में ये जो पूरे सेशन आपको चलेगा, मैं इसमें आपको डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज कैसे होता है, और डायबिटीज से बचें कैसे, फिर उसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट मैं आपको जितना हो सकेगा इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं डायबिटीज क्या होता है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें बॉडी या तो इंसुलिन कम बनाती है, या जो इंसुलिन बना हुआ है या जो उसके बॉडी के पास इंसुलिन है वो प्रॉपरली काम नहीं करता ड्यू टू सम रेजिस्टेंस। तो इस हिसाब से डायबिटीज कितने तरह के हो गए? यदि मेडिकली देखा जाए तो डायबिटीज के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन कॉमन वे में कॉमन मैन को जो समझ में आ जाए उस हिसाब से हम 3 तरह का डायबिटीज बताएंगे। पहला टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन कम बनता है। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में जिसमें इंसुलिन तो बनता है बट उसके रेजिस्टेंस की वजह से बॉडी ठीक से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कर नहीं पाती। तो और तीसरा डायबिटीज होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है। तो अब हम ये इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो इंडिया में 1980 में 1 करोड़ केसेस थे, आज वो बढ़ के 7 करोड़ हो गए 2017 में। ये पिछला 2017 का डाटा है। इसमें भी वो केसेस हैं जिसको मेडिकली डायग्नोस करा गया है, जो कि हमारे पास डेटा में अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया में थे जो डायग्नोस नहीं थे। डायग्नोस ना होने की वजह से उनका डेटा भी हमारे पास नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये केसेस डबल भी हो सकते हैं। ये एक सिचुएशन है हमारे कंट्री की डायबिटीज के वजह से। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्या हुआ सडनली इंडिया में कि इतने सारे केसेस आने लगे और इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। सबसे पहला एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो पहले रोड पे बहुत दिखता था अब दिखना बंद हो गया? एनी गेसेस? यस, साइकिल। आपने ये देखा कि लगभग लगभग सारे घरों से साइकिल गायब हो चुकी है। समवेयर
यहाँ से हम एक चीज लगा सकते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल 90-80 से कंपेयर करा जाए या अपने पुराने टाइम टाइम से कंपेयर करा जाए, तो ये बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो सबसे पहला जो रीजन है डायबिटीज होने का, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब कि सपोज यू आर द ऑफिस वर्कर, you are going to office 8 to 8 and you are coming to home and you are taking your breakfast, dinner, and you went to bed and you sleep, and after that next day you woke up, आप उठे सुबह। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल्दी में आपने ब्रेकफास्ट टाइम से लिया नहीं, ऑफिस चले गए, ऑफिस में ज्यादा काम था, आपने लंच मिस कर दी, एक साथ बहुत सारा खाना खा लिए। तो कहीं ना कहीं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में आपने एक्सरसाइज मिस कर दिया। जो कि स्मार्टली हमारे पुराने टाइम में लोग सब्जी लेने जाते थे तो साइकिल का यूज करते थे, या कहीं दूर भी जाते थे तो साइकिल का यूज करते थे। बहुत कम घरों में टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स हुआ करती थी। तो आदमी न चाहते हुए भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता था। लोग पैदल चलते थे ज्यादा। अब तो क्या है कि आपको सब्जी भी लेने जाना है तो आप क्या करते हो कि आइदर यू यूज योर टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। आप ऑफिस में गए, एक कुर्सी पे बैठे रहे दिन भर, लैपटॉप कंप्यूटर या जहां पे भी काम करा आपने, आप फिर आपने हो सकता है कि वर्कलोड के चक्कर में आपने मिस कर दिया वो पार्ट, जैसे आपको समय से लंच करना था, समय से ब्रेकफास्ट लेना था, समय से डिनर करना था, बट आपने वो मिस कर दिया। अब आप घर पे भी आए, घर पे कोई काम नहीं किया, आपने खाना खाया और सो गए। तो इस तरह से WHO के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो एक वीक में आपको कम से कम 6 दिन एक्सरसाइज 20 मिनट के लिए करना चाहिए। पूरे वीक निकल जाते, पूरा मंथ निकल जाता है, हो सकता है आपने 100 मीटर भी पैदल ना चला। इतनी बिजी लाइफ लाइफ स्टाइल हमारी हो गई है। ऐसा लाइफ स्टाइल 90 इंडियंस का है। दिस इज द मेन रीजन कि हमारा ये इंडिया में इतना डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। सेकंड रीजन क्या है? हमारा जो डाइटरी स्टाइल है वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले क्या होता था कि हम बिना पॉलिश के राइस खाते थे। जो हमारा आटा होता था वो गेहूं का होता था, मल्टीग्रेन्स का होता था। आजकल का क्या है, आटे को मैदे ने रिप्लेस कर दिया है। पहले क्या होता था कि हमने जो ऑयल्स थे, जैसे तिल तिल ऑयल हो गया, फ्लेक्सीड ऑयल हो गया, ये सब यूज करते थे। आजकल क्या हो गया, हमने रिफाइंड ऑयल यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो खाने में भी हमारे बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। हम पास्ता यूज करते हैं, पिज्जा यूज करते हैं। तो इन सब खाने के पीछे मेन क्या होता है कि जब आप कोई ऐसा खाना लेते हो जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई हो। ग्लाइसीमिक इंडेक्स मतलब जो भी आपने खाना लिया बॉडी में कितना देर रहता है। तो आजकल क्या होता है कि जो हम, जैसे हमने फ्रूट जूस ले लिया या सॉफ्ट ड्रिंक लिया, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने की वजह से जैसी बॉडी में हमारी ये ड्रिंक्स या फूड जाते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लोड बढ़ जाता है। इसकी वजह से बॉडी को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना पड़ता है ताकि वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रख सके। लेकिन क्या होता है कि ऐसे करते करते रहने से बार बार हाई ग्लाइसेमिक फूड खाने से आपके बॉडी पे टोटली हाई इंसुलिन डिमांड आता है। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। और तीसरा रीजन है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। पहले इंडिया को गांव का देश बोला जाता था। आजकल के कंडीशन में क्या है कि अधिकतर गांव शहरों का रूप ले रहे हैं। शहरों का रूप लेने का मतलब वहां पे ना आउटडोर एक्टिविटी होती है ज्यादा। देखोगे आप, जो आज भी, आज के डेट में भी जो किसान है या जो गांव के लोग हैं उनमें डायबिटीज कम होता है। रीजन, क्योंकि उनकी एक्टिविटी जो शहरों में मेट्रो सिटीज में लोग रह रहे हैं उनसे ज्यादा होती है, इसलिए उनमें क्या होता है कि डायबिटीज कम होता है। तो अर्बनाइजेशन भी एक बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है कि हमारे इंडिया में डायबिटीज के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यदि इतना रिस्क है तो दवाइयां भी तो अवेलेबल हैं, तो दवाइयों से हम ठीक भी तो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये ऐसा डिजीज है जिसको आप रूटीन लाइफ स्टाइल और फिर रूटीन लाइफ स्टाइल और खाने के स्टाइल को चेंज करके आप ठीक कर सकते हैं, बच सकते हैं। जो अपना मेन रोल है इसको ट्रीटमेंट करने में। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि ये सारा कुछ आपसे ओरिजिन होता है। यदि आपने यहाँ पे कंट्रोल किया तो फिर ये डिजीज नहीं होगी। अब मैं टाइप 2 के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताना चाहूंगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है जो अधिकतर एल्डरली पॉपुलेशन में होती है। टाइप 1 जो होता है वो यंगर पॉपुलेशन में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं या 20 साल के पहले होता है। तो इस तरह के लोगों में होता है। तो एल्डरली जो डायबिटीज मेलाइटस है जिसको टाइप 2 बोलते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल पे।
आपके डाइटरी स्टाइल पे, आपके स्ट्रेस लेवल पे, आपके काम करने के तरीके पे। तो आगे चल के हम ये बनाएंगे, सपोज अब तो ये है कि डायबिटीज बढ़ा हुआ है, इससे बचा कैसे जाए। तो बचने के लिए सबसे पहला होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। हर इंसान को, हर एक पर्सन को एक वीक में छह दिन के लिए कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपको डाइट में ऐसी चीजें लेनी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जैसे आपके जो फाइबर रिच डाइट है, ब्रोकली है, हरी सब्जियां हैं, अनपॉलिश्ड राइस है, जो व्हाइट राइस है वो नहीं, जिसपे ज्यादा क्या है, मिलों में आजकल राइस को पॉलिश कर दिया जाता है। रिफाइन ऑयल की जगह आपको फ्लैक्स सीड ऑयल यूज करना है, जो आपके नेचुरल ऑयल है उनको यूज करना है। दूसरा, ये आपके जैसे मैदे से बनी हुई चीजें होंगे, पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, एल्कोहल, इवन एल्कोहल भी नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें जो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं, उनको आपको नहीं लेना है। अपने डाइटरी डाइटरी हैबिट में ऐसा चीज करना है कि आपका कार्ब्स जो है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप कम कर सको, जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया, मिठाई हो गया, ऐसा नहीं कि मिठाई बंद कर देना है। आपको ये चीजें कम करनी है, बैलेंस करनी है। अब आप घर पे भी आए, घर पे कोई काम नहीं किया, आपने खाना खाया और सो गए। तो इस तरह से WHO के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो एक वीक में आपको कम से कम 6 दिन एक्सरसाइज 20 मिनट के लिए करना चाहिए। पूरे वीक निकल जाते, पूरा मंथ निकल जाता है, हो सकता है आपने 100 मीटर भी पैदल ना चला। इतनी बिजी लाइफ लाइफ स्टाइल हमारी हो गई है। ऐसा लाइफ स्टाइल 90% इंडियंस का है। दिस इज द मेन रीजन कि हमारा ये इंडिया में इतना डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। सेकंड रीजन क्या है, हमारा जो डाइटरी स्टाइल है वो बिल्कुल बदल चुका है। पहले क्या होता था कि हम बिना पॉलिश के राइस खाते थे। जो हमारा आटा होता था वो गेहूं का होता था, मल्टीग्रेन्स का होता था। आजकल का क्या है, आटे को मैदे ने रिप्लेस कर दिया है। पहले क्या होता था कि हमने जो ऑयल्स थे, जैसे तिल तिल ऑयल हो गया, फ्लेक्स सीड, डायबिटोलॉजिस्ट ने आपको बता दिया कि डायबिटीज है। तो सबसे जरूरी काम है कि आपको रेगुलर दवा लेनी है। बहुत बार क्या होता है कि लोग रेगुलर दवा नहीं लेते हैं, मीठे की चीजों में परहेज नहीं करते हैं। जो डायबिटिक डाइट होता है स्पेशल आपका डाइटिशियन बताता है कि आपको ये खाना है, उसमें परहेज नहीं करते, तो यही चीज बाद में क्या होता है कि जानलेवा हो सकती है। तो आप सोच रहे हो कि ये तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डॉक्टर साहब आप बता रहे थे, अब ये जानलेवा कैसे होगी। ये बात सच है कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। लेकिन डायबिटीज में जब आपका ग्लूकोज बढ़ता है, खून में बढ़ता है, लेकिन आपके सेल्स इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपके बॉडी के लिए तो ग्लूकोज कम है, भले आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा आगे कि ये जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है आपके बॉडी के हर एक पार्ट को अफेक्ट करती है। आपको आपको एक डेटा के अनुसार बताना चाहूंगा कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस, मतलब जो अंधापन है, दिखाई नहीं देना, सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट में होती है, ड्यू टू डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड कटरैक्ट। तो एक जो डायबिटिक पेशेंट है उसका रेगुलर आई चेकअप, उसका रेगुलर फंडोस्कोपी बहुत जरूरी है, उसका रेगुलर टाइम पे दवा लेना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि वो डायबिटिक डाइट फॉलो करे। अब आप आपको यहाँ तक मैंने बताया, तो मैं कुछ और जरूरी चीजें बताना चाहता हूँ कि जो डायबिटीज, जिनको डायबिटीज है उनको खतरा क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, दिमाग से स्टार्ट करते हैं, उनको स्ट्रोक आ सकता है। आंख से स्टार्ट करते हैं, उनको कटरैक्ट हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी से की वजह से हो सकता है उनको आंख में ब्लीडिंग हो जाए, उनको परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाए। अब उसके बाद आते हैं, दिमाग के बाद आते हैं हार्ट पे आओ। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है उनको क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर का, कार्डियक अरेस्ट का ज्यादा चांस होता है। उसके बाद आते हैं किडनी पे। जिन लोगों में डायबिटीज है उनको बता, ऐसा देखा गया 10 साल के अंदर अंदर उनको क्रोनिक किडनी डिजीज होने का चांसेस हाई रहता है। अब आते हैं फूड और हैंड्स में। क्या होता है कि जिसका ग्लूकोज हाई रहता है उनको ज्यादा इन्फेक्शन होने का चांस है। तो यदि किसी डायबिटिक पेशेंट को एक बार चोट लग गई तो उसको ठीक होना ही मुश्किल हो जाता है। यही यही छोटा सा घाव अल्सर बनता है, और ये इसके वजह से कई कई बार हमने पेशेंट को ऐसे देखे हैं कि जिनका पैर काटना पड़ता है, हाथ काटना पड़ जाता है इन छोटी सी चीज के लिए। ये सब ये सब चीजें मैं आप इसलिए बता रहा हूँ कि आपके हाथ में ही है इसका इलाज, आपके हाथ में ही है इन सब चीजों से बचने का तरीका। तो आपको बेहतर उसके लिए, जब आप एक बार डायग्नोस हो गए डायबिटीज से, तो आपके सारे सलाह मानने हैं जो डॉक्टर ने बताए हैं, वो सारे डाइट फॉलो करने हैं जो डॉक्टर बताया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंट स्टडी में आया है कि यदि कोई टाइम से खाना खाता है, टाइम से खाना खाने का मतलब, आपने 9 बजे आज ब्रेकफास्ट किया, तो उसको डेली 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फिर 2 बजे आपने लंच लिया, डेली 2 बजे आप लंच ले रहे हो। तीसरा,
आपने 8 PM पे यदि डिनर किया तो डेली ऐसा रूटीन फॉलो कर रहे हो, ऐसे लोगों में डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है कि आप जिस टाइम खाते हो उस टाइम पे ही लेना है। कार्बोहाइड्रेट उसमें कम होना चाहिए, मतलब ये जो जो मीठे की चीजें हैं, जो चावल है, मैदे का है, ये सब चीजें कम होनी चाहिए। सलाद, फ्रूट्स, ये सब चीजें ज्यादा होनी चाहिए। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, जैसे ज्यादा पके हुए फल, इनको कम इस्तेमाल करना है। और आपको ये फ्लेक्सी डायल है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए फ्लेक्सी डायल है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ऑयल यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ तक पहुंचे कि डायबिटीज हो गया, डायग्नोस हो गया, अब डॉक्टर कैसे वो करेगा। तो डॉक्टर के पास दो ऑप्शन है, एक तो आपको ओरल ट्रीटमेंट देगा, दूसरा इंसुलिन का इंजेक्शन देगा। इनिशियल केसेस में क्या होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज है उसको तो हम इंसुलिन इंजेक्शन से ही मैनेज करते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसके दो ऑप्शन है। पहला, इनिशियल केसेस में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करके डायबिटीज कभी कभी रिवर्ट भी हो जाता है, तो आप ऐसा करके कर सकते हैं। लेकिन जब आपको मेडिसिन पे रखा गया है तो दो ऑप्शन है। पहला कि ओरल ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो ऐसे केसेस जो अच्छे से अपना डाइटरी मेंटेन करते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको कम से कम 15 से 20 साल, 25 साल या उससे भी ज्यादा वो अपना गोलियों पे ही, डायबिटीज की जो गोलियां उन पे रह सकते हैं, उनसे डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। लेकिन ऐसे पेशेंट जो प्रॉपरली डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके केस में क्या होता है कि उनको इंसुलिन इंजेक्शन पे रखना पड़ता है। उसमें प्रॉपर डोज बनाई जाती है, और वो भी आपका डायबिटोलॉजिस्ट या आपका जो फिजिशियन है वो सेट कर देता है, उसके हिसाब से आपको डेली लेते हैं। इस तरह से आप डायबिटीज ट्रीट भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरे पूरे सेशन में मैंने यही बताना चाहता हूँ कि ये जो डायबिटीज है, जो कि महामारी जैसा एपिडेमिक बोल रहे हैं, इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन होल वर्ल्ड। सो आप ये समझ ले रहे हो कि कितना बर्डन है अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से। तो आप डेली साइकिलिंग कर सकते हो, स्मार्ट स्मार्ट। अब जैसे जिनके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, स्मार्ट पार्किंग एक टर्म है। एक स्मार्ट पार्किंग मतलब जैसे आपने ऑफिस है थोड़ा दूर, हाँ, जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उसको खड़ा करें ताकि थोड़ा पैदल चल सके। हर जगह जरूरी नहीं है बहुत ऊंचाई हो तो आप लिफ्ट ले सकते हैं। उसके बाद यदि आपको 1 फ्लोर चढ़ना है तो आप लिफ्ट का यूज करें। आप ट्राई करें कि आप थोड़ा चलें, और साथ साथ योगा मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट वाला पार्ट डॉक्टर देख लेगा, लेकिन जो आपका पार्ट है, जो आपका पार्ट है लाइफ स्टाइल, आपका पार्ट है स्ट्रेस कम करना, आपका पार्ट है डेली एक्सरसाइज करना, इससे आप डायबिटीज का बर्डन कम कर सकते हो। और डायबिटीज की वजह से इंडिया में बहुत सारे लोगों का हर साल डेथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन है। उनका किडनी फेल हो सकता है, उनका दिमाग फेल हो सकता है, उनका हार्ट फेल हो सकता है। तो ये ध्यान देना है कि आपको डायबिटीज से बचने के लिए शुरू से मेहनत करनी है। जो 20s के हैं उनको भी मैं ये देना चाहूंगा, 20 मतलब जो 20-30 जो हम लोगों के एज के हैं, उनको क्या है, डेली लाइफ स्टाइल में अपने एक्सरसाइज और हेल्दी खाना रूटीन में करना है। जो 40+ है उनको भी डेली एक्सरसाइज और ये सब चीजें करनी है, रेगुलर चेकअप आपको कराना है। अब पता चला कि कार्डियक अरेस्ट किसी को आ गया, बाद में पता चलता है उसके डेथ के बाद कि उनको डायबिटीज भी था। तो इसलिए डायग्नोसिस प्रॉपर टाइम पे बहुत जरूरी है। तो पूरे उसको एक स्टेप में बताना चाहूंगा कि इंडिया कैपिटल है अपने डायबिटीज का। दूसरा, आप अपने लाइफ स्टाइल से डाइटरी मॉडिफिकेशन में डायबिटीज को रिवर्ट कर सकते हो। ऐसा है कि आपके पापा को था तो आपको होगा, ऐसा नहीं है। आप कभी कभी किसी केस में हो जाता है, वो भी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के केस में। आपके केस में क्या है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, डाइट फॉलो करो, आपको डायबिटीज नहीं होगा। तो इसलिए, और दूसरा ऑप्शन है कि स्ट्रेस कम करना करना है। आप यदि स्ट्रेस कम करने के लिए आप बहुत सारे टेक्निक है वो भी यूज कर सकते हो। तीसरा, स्मार्ट पार्किंग। जिनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो डेली लाइफ स्टाइल फॉलो कर सकते हैं, उनको स्मार्ट पार्किंग करनी। स्मार्ट पार्किंग मतलब आपको फिर से मैं बता देता हूँ, यदि आपके ऑफिस, सपोज आप ऑफिस जा रहे हो, थोड़ी दूर साइकिल अपनी जो आपका जो वो है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसको वहां खड़े करो ताकि थोड़ा आप चल लो, लिफ्ट कम यूज करो आप। उसके बाद आप घर पे जो सब्जियां लाने जाते हो, आप कॉलोनी में साइकिल का यूज करो। आप इससे करके आप डॉक्टर्स की हेल्प करोगे, खुद की हेल्प करोगे, अपने सोसाइटी की हेल्प करोगे, अपने देश का हेल्प करोगे, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप एक्सप्रेस के पे अपना कंप्लेन या क्वेरी बता सकते हैं। हम आपके लिए हैं, और आपकी सारी शिकायतों का समाधान करने के लिए भी हैं। आपको यदि कोई कंफ्यूजन हो या ट्रीटमेंट रिलेटेड, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन thank you express your team. Thanks for all your effort. You are doing so well, and all the best for your future endeavor. Thank you.